छोटा हो या बड़ा, जीवन का कोई भी पार्ट बच्चे सिर्फ सिखाने से नहीं सीखते, बल्कि अपने माता पिता को देख करके सीखते हैं। जो उनके घर में जैसे काम किया जाता है, जैसे पेरेंट्स चीज़ों को हैंडल करते हैं, जैसे पर्टिकुलर सिचुएशन में बिहेव करते हैं, वैसे ही बच्चे भी बिहेव करते हैं। आज ये है हमारा हैप्पी पेरेंटिंग का दूसरा पार्ट। पहले वीडियो में मैंने आपको कुछ टिप्स दिए थे जो कि जनरली छोटे बच्चों पर लागू होते हैं, बड़ों पे भी होते हैं, पर छोटे बच्चों पे मोस्टली होते हैं। आज हम बात करेंगे अडोलसेंस बच्चों के बारे में। अडोलसेंस बच्चों की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, पेरेंट्स के साथ उनका कैसा रिश्ता होता है। आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अडोलसेंस बच्चे होते हैं 12-13 साल की उम्र से लेकर के 18-19 साल तक के जो बच्चे होते हैं, ये एडोलसेंस की एज होती है, ये टीनेजर्स बच्चे होते हैं। तो इन बच्चों के साथ कई बार पेरेंट्स में प्रॉब्लम हो ही जाती है। मतलब आप ये समझिए कि 10-12 दिन में कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर हो जाती है जिससे दोनों के बीच में कुछ ना कुछ विवाद हो जाता है, क्योंकि बार बार बच्चों को लगता है कि हमारे बात पर पेरेंट्स इंटरफेयर करते हैं, पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे बात ही नहीं सुनते। हम कुछ कहते हैं तो वो उसको अलग तरीके से लेते हैं, और बच्चों का कहना है कि बार बार टोकते हैं हमें पेरेंट्स। तो आज हम एडोलसेंस बच्चों पर ही बात करेंगे। एडोलसेंस बच्चों में बहुत बार पेरेंट्स को बच्चों को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एज ही ऐसी होती है जहाँ पर बच्चों को अपने फ्रेंड्स अपने सबसे बड़े एडवाइज़र लगते हैं। उनको लगता है कि जो हमारे फ्रेंड्स कह रहे हैं या जो हमारे कलीग्स कह रहे हैं वही चीज़ अच्छी है। मम्मी पापा को कुछ नहीं पता है, सिर्फ टोकते रहते हैं हमको बीच में आकर के। उनको फ्रेंड्स ही सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और पेरेंट्स के प्रति उनका क्या होता है कि अगर हमने मम्मी पापा की बात मान ली तो हम बहुत अच्छे हैं। अगर हमने अच्छे मार्क्स लेकर के आए, स्कूल का सिलेबस अच्छे समय से कंप्लीट कर लिया, काम अच्छे से हुआ, मैम ने अप्रिशिएट कर दिया पेरेंट्स के सामने, तो ठीक है। अदरवाइज़ हम पेरेंट्स को अच्छे नहीं लगते। बच्चों का ऐसा सोचना होता है। बच्चों को हमेशा कंपेयरिंग रहती है कि उसके मम्मी पापा तो बहुत अच्छे हैं, उसके पेरेंट्स तो अगर थोड़ा भी कम मार्क्स आ जाते तो उन्हें चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो परमिट कर देते हैं कहीं भी पार्टी में जाने के लिए, घूमने के लिए, पिकनिक के लिए। हमारे पेरेंट्स ही ऐसा नहीं करते हैं, हमारे पेरेंट्स ही हमें परमिशन नहीं देते हैं। तो इस तरीके से इस एज में पेरेंट को बच्चों से और बच्चों को पेरेंट्स से, दोनों को ही एक दूसरे से बहुत शिकायतें होती हैं। कोई घर ऐसा नहीं होता जहाँ पर 8-10 दिन में एडोलसेंस बच्चे और उनके पेरेंट के बीच में किसी बात पर विवाद ना हो जाए। कुछ ना कुछ बात ऐसी ज़रूर होती है कि उसमें पेरेंट्स को लगेगा कि बच्चा मेरी बात नहीं सुन रहा है, और बच्चे को लगेगा कि मम्मी पापा मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो हमें बहुत ज़रूरत है अपने बच्चों को, खासकर टीनेजर बच्चों को समझने की, क्योंकि ये एज ऐसी होती है जिसमें बॉडी में डेवलपमेंट होता है, ब्रेन में डेवलपमेंट होता है। वो खुद से ही बहुत कॉन्शियस होते हैं। जब चेंजेस आते हैं, हर जगह पर चेंजेस आते हैं, तो वो खुद से बहुत कॉन्शियस होते हैं। समटाइम्स उनको अपनी बॉडी को लेकर के ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं। उन जो चेंजेस हो रहे हैं उनके दिमाग में और उनके शरीर में, उनको एक्सेप्ट करने में उन्हें खुद भी समय लगता है। कई बार उनको एम्बैरसमेंट फील होती है, पेरेंट्स को लेकर के भी एम्बैरसमेंट फील हो जाती है कि अगर टीचर ने बोल दिया है कि पेरेंट्स को, आप अपने पेरेंट को स्कूल में बुला करके लाएं, तो उन्हें बड़ा ख़राब लगता है। या मम्मी स्कूल आएंगी, पापा स्कूल आएंगे, और फ्रेंड्स के बारे में सामने पता नहीं क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। फिर अगर पेरेंट्स आ जाते हैं कभी, तो कभी उन्हें ये लगता है, कभी उनको उनकी क्लोथिंग से परेशानी होने लग जाती है कि अरे मम्मी ने ऐसी साड़ी नहीं पहनी, ऐसे पहन के आना चाहिए था, पापा को ऐसे बोलना चाहिए था, अब मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, अब मेरे दोस्त क्या कहेंगे। जनरली वो अपना सारा जजमेंट सोसाइटी पे छोड़ देते हैं, या उस कम्युनिटी पर छोड़ देते हैं जहाँ पर वो रहते हैं। मतलब अपने फ्रेंड्स, वो सारी चीज़ें अपने फ्रेंड की नज़र से ही जज करते हैं कि अगर फ्रेंड्स ने अच्छा बोल दिया तो बहुत अच्छा। पीयर प्रेशर भी इस टाइम में बहुत होता है, क्योंकि ग्रुप्स बनने शुरू हो जाते हैं, बच्चे बड़े होने लगते हैं, उनको तरह तरीके की चीज़ें समझ आने लगती हैं, तो उनके ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है अपने कलीग्स का। तो वहाँ पर पेरेंट्स को बहुत ही कामली और सटल होकर हैंडल करने की ज़रूरत है इन बच्चों को, क्योंकि हम सभी इस एज से गुजरे हैं। अगर बच्चा कहीं पर भी आपको लग रहा है कि बच्चा लैग कर रहा है या बच्चा डाइवर्ट हो रहा है, तो फ्रेंड बन कर के, काम हो कर के उसको सुने, उसको ये समझाएं कि आप उसकी बात को समझ रहे हैं। आपकी जनरेशन अलग थी और उसकी जनरेशन अलग है।
सबसे बड़ा जो गैप हो, सबसे बड़ा जो कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न होता है टीनेजर्स और पेरेंट्स के बीच में, वो होता है जनरेशन गैप। क्योंकि पेरेंट्स की जनरेशन में कुछ और हुआ है और इस बच्चे की जनरेशन में कुछ और होता है। तो पेरेंट्स हमेशा अपनी जनरेशन का एग्जाम्पल देते हैं और बच्चा हमेशा उसको अपने साथ के लोगों के साथ में या अपने टाइम में सर्वाइव करना है, तो उसकी चीज़ें दूसरी होती हैं और पेरेंट्स की चीज़ें दूसरी होती हैं। तो एज ए पेरेंट ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल एज है। हमारा एक सराहनीय कदम बच्चे के फ्यूचर को बहुत अच्छी जगह ले जा सकता है और हमारा एक लूपोल उसको बहुत नीचे गिरा सकता है। तो हमें इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने बच्चों को संभालने की, क्योंकि जिस तरह से चीज़ें बदलती हैं, जिस तरीके से उनकी ग्रुप्स बदलते हैं, जिस तरह से सोसाइटी जिस नज़र से उनको देखती है या जिस नज़र से वो सोसाइटी को एक्सेप्ट करते हैं, दोनों में ही बहुत ज़्यादा बैलेंस बना करके चलने की ज़रूरत है। तो आप अगर बच्चा किसी भी चीज़ के लिए आ रहा है, कोई भी चीज़ आपको ऐसी लग रही कि नहीं, जिस चीज़ की डिमांड कर रहा है या कोई बात कर रहा है, तो आपको लग रहा है कि अगर ये चीज़ सही नहीं है तो आप उसको टोकें, लेकिन दूसरे तरीके से टोकें। अगर सपोज कि बच्चा जाना चाहता है पिकनिक पे, बच्चा जाना चाहता है पार्टी में, तो आप कि अब उसको ये लग रहा है कि पता नहीं मम्मी परमिशन देंगी कि नहीं, पता नहीं पापा परमिशन देंगे नहीं, मेरी उस फ्रेंड की से उस सारी जो उनका ग्रुप है उनका सारे पेरेंट्स ने परमिशन दे दिए, मेरे ही मदर फादर बहुत टिपिकल हैं, पता नहीं वो परमिशन देंगे कि नहीं देंगे। तो एज ए पेरेंट ऑब्वियसली ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप देखें कि बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, क्या करने जा रहा है। लेकिन आपको एकदम से ना नहीं कह देना है कि नहीं जाना। पहले आपको बच्चे को सुनना है कि कहाँ जा रहे हो बेटा, कहाँ पर होगा, कितना टाइम लगेगा, किस जगह पर है, लोकेशन क्या है। बच्चे से इन्वेस्टिगेशन करिए, उससे बच्चे को ये लगेगा कि हाँ मेरी इंपॉर्टेंस है, मुझे सुना जा रहा है, एटलीस्ट मुझे सुना जा रहा है। फिर आप बच्चे को विद ड्यू कंडीशंस के साथ कि बेटा जा रहे हो तो ठीक है, जाओ, अपने फ्रेंड का नंबर मुझे दे के जाओ, किसके साथ जा रहे हो, इतने समय से इतने समय तक जाना है, इतने समय के बाद आपको घर वापस आ जाना है। और फिर मुझसे प्रॉमिस करना है कि जो भी आपकी पढ़ाई है, जो भी काम छूटा है या जो भी वर्क इनकम्प्लीट है, उसको समय से कर लेना है। जब आप ऐसे करेंगे तो बच्चे को ये लगेगा कि हाँ एक बैलेंस बन रहा है। अगर मैं मम्मी के साथ या पापा को बोलूँगा, नेक्स्ट टाइम अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो दोबारा वो बोलेगा, तो उसको ऑब्वियसली ये भी लगेगा कि किसी भी बात को मम्मी मान नहीं लेंगी या किसी भी बात को पापा मान नहीं लेंगे। लेकिन अगर चीज़ें ठीक हैं, अगर हम ठीक काम करने जा रहे हैं, सही काम करने जा रहे हैं, सेंसिटिवली अगर मैं बिहेव करूँगा, तो ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स मेरा साथ देंगे। तो आप यहाँ पर अपने बच्चे के काउंसलर खुद बन सकते हैं। पेरेंट्स से बेहतरीन काउंसलर और कोई नहीं होता, क्योंकि पेरेंट अपने बच्चे को 24 घंटे ऑब्जर्व करते हैं, स्पेशली मदर्स जो कि घर में रहती हैं, जो कि अपने बच्चे को हर मिनट वो कैसे बिहेव कर रहा है, हर पर्टिकुलर सिचुएशन में बच्चा कैसे उस सिचुएशन के साथ डील कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, ये सारी ही चीज़ें आपको पता होती हैं। तो आप उसके प्लस और माइनस बहुत अच्छे से जानते हैं। तो प्लीज़ पहले बच्चों को सुने किसी भी चीज़ के लिए। बहुत बार क्या होता है कि 2-4 बड़े लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, बच्चे ने कुछ बोला या मान लीजिए कोई और बात चल रही है, बच्चे ने अपना प्रपोजल रखा, जनरली पेरेंट कहते हैं शट अप, चुप रहो, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें नहीं पता, कुछ भी बोलते हो तुम्हें नहीं पता। तो ऐसे नहीं करना है आपको, क्योंकि बच्चे को बुरा मन में तो बुरा बहुत लगता है, ऑब्वियसली लगेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि चेंजेस बहुत, वो छोटे बच्चे नहीं होते हैं कि चलो मम्मा ने डांट दिया, फिर मम्मा ने आइसक्रीम दे दी, मम्मा ने चॉकलेट दे दी तो बच्चा मान गया, उसके दिमाग से वो बात निकल गई। ऐसा नहीं होता। ये एज अलग होती है। जैसा कि मैंने आपको बोला, इसमें ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, बॉडी का डेवलपमेंट होता है, बच्चे को एम्बैरस फील होता है, बच्चा सेल्फ कॉन्शियस बहुत ज़्यादा होता है। तो हर तरीके से बच्चे का मोरल डाउन होता है। हर चीज़ को, हर बात को कहने का एक तरीका होता है। अगर बच्चा कुछ गलत कह भी रहा है तो आप उसको आराम से समझा दीजिए, या ये बोल दीजिए कि बेटा ये आपको नहीं पता है, मैं आपको बाद में इस विषय पे या इस पर्टिकुलर किसी भी बात पर मैं बाद में आपसे बात करूँगी। उसको तुरंत चुप नहीं कर देना है, तुरंत चीज़ों को ख़राब नहीं कर देना है। आपको हमेशा अपने बच्चों के मामले में इन्वॉल्व होना है, बट एक लिमिट तक इन्वॉल्व होना है। इन्वॉल्वमेंट ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को अननेसेसरी का रिस्ट्रिक्शन ना लगे,
उसको ये ना लगे कि मेरे पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, मुझे कुछ करने ही नहीं दिया जा रहा, मेरी इमेज ही नहीं बन पा रही, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। हर चीज़ के लिए पेरेंट्स मुझे पहले गलत समझते हैं, सही बाद में समझते हैं, या सही समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। तो इस तरीके से बच्चा, क्योंकि इस एज में जनरली बच्चे विद्रोही हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों का सोचने का तरीका अलग होता है, उनकी ग्रुप्स बनने लग जाते हैं, अलग अलग बच्चे अपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। तो ये नेचर है, इस एज का ये नेचर है, किसी एक बच्चे की बात नहीं है, ये सभी बच्चों की बात है। इवन जब हम सब लोग भी इस एज में थे तो हम भी ना कहीं पेरेंट्स के अपोजिट ही जाते थे, क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि पेरेंट अननेसेसरी के हमारे ऊपर बाउंडेशन लगा रहे हैं, क्योंकि उसमें गलती पेरेंट और गलती बच्चों की नहीं होती है। ये एज ऐसी होती है जहाँ पर डेवलपमेंट इस तरीके से होते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि पेरेंट्स हम पर अनलिमिटेड बाउंड्रीज़ लगा रहे हैं, अनलिमिटेड पाबंदियाँ लगा रहे हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व होइए, बाउंड्रीज सेट कीजिए। जैसे कि मैंने आपको बोला कि कोई भी बच्चा बोलने से नहीं सीखता, माता पिता को देख करके सीखता है। तो कुछ बाउंड्रीज सेट कीजिए, उन्हें बताइए कि बेटा आप फ्री हैं, आपको फ्रीडम मिलेगी, लेकिन एक लिमिट तक मिलेगी। अगर आप बाहर जा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहे हैं, तो ये आपके लिए मैंडेटरी है कि पहले मुझे बताएं कि ओकेज़न क्या है, किसके साथ जा रहे हैं, कितने समय के लिए जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, और समय पर वापस आ जाएं। अपने कामों को समय तरीके से करें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब ये बाउंड्री सेट हो जाएंगी, हर बच्चे को पता होगा कि उनकी फैमिली का कल्चर क्या है, पेरेंट हमें अलाउ करेंगे, लेकिन अगर हम सही तरीके से काम करेंगे तो पेरेंट हमें अलाउ करेंगे, तो बच्चे को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो उस चीज़ों को, उसे पता होगा कि मेरी ये लिमिट, मेरी ये बाउंड्रीज़ है, मुझे ये कंप्लीट करना है। अगर मैंने इन पैरामीटर्स पे मैं खरा नहीं उतरा तो मुझे परमिशन नहीं मिलेगी। और जब आप उसके अच्छे काम को अप्रिशिएट करेंगे और जब आप उसको कहीं जाने देंगे, या वो जो भी चीज़ें मांग रहा है उसको अगर आप पूरी करेंगे, तो यकीन मानिए बच्चा बहुत खुश होता है। और जहाँ पे भी शॉर्टकमिंग्स होती है वो उनको अपने आप ही पूरा करने की कोशिश करता है कि नहीं, मैं ये काम अच्छे से कर लूँ तो मुझे मम्मा परमिट कर देंगी, मुझे पापा परमिट कर देंगे। तो प्लीज़ अपने बच्चों को कामली सुनिए, उनका ट्रस्ट हासिल कीजिए, हर बात पर उन्हें टोके नहीं, उन्हें समझाएं कि बेटा ये तरीका नहीं है, ऐसे तरीका है। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों के फ्रेंड बन पाएंगे। जो वो कंपेयरिंग करते हैं कि नहीं, हम अगर दोस्तों को बताएंगे, फ्रेंड्स को बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ऐसा नहीं होगा। वो आपको ही आपका फ्रेंड समझेंगे, क्योंकि काउंसलर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है सुनना। अगर आप अपने बच्चों को सुनेंगे, सिर्फ उन्हें सुनें, हर बार बच्चा जजमेंट नहीं चाहता है, हर बार बच्चा सोल्यूशन नहीं चाहता है। 50% बच्चों के सोल्यूशन उनके पास खुद ही होते हैं, वो सिर्फ नोटिस करवाना चाहते हैं, वो सिर्फ अपने मन की बात बताना चाहते हैं। तो काउंसलर की सबसे पहली क्वालिटी है सुनना। तो आप अपने पेरेंट्स को आप अपने बच्चों को आराम से सुनिए। जब आप उन्हें सुनेंगे तो आधी प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी और आधी जंग आप ऐसे ही जीत चुके होंगे। पहले ही बच्चे का ट्रस्ट इतना बढ़ जाएगा कि वो हर चीज़ों के लिए आपके पास ही आएगा। थैंक यू सो मच।